रैपिड रिवीजन सीरीज की एक और बहुत ही शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट का रैपिड रिवीजन। इस वीडियो को देख लीजिए और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को चालू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमारे सैंपल पेपर्स परचेस नहीं करे हैं तो जरूर से कर लीजिए। ये सैंपल पेपर सबसे बेस्ट हैं, लेटेस्ट पैटर्न वेटेज सिलेबस को देखकर बनाए गए। हम मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनफैक्ट आपकी कॉपी भी चेक कर रहे हैं। बहुत ही अफोर्डेबल सैंपल पेपर्स हैं, ये आपको हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। जरूर से परचेज करिए, सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समय के साथ इवॉल्व करना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब एक जगह पर आप रुके नहीं हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर निकल कर आता है कि हर किसी के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो किसी और के लिए डेवलपमेंट ना हो, या फिर एकदम अपोजिट उनके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग हो या फिर डिस्ट्रक्टिव हो। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ओडिशा में लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर हमें देखने को मिलती है। तो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या करा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों के साथ, फर्म्स के साथ, ये सोचकर कि भाई इससे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वगैरह देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, है ना। स्टील मेकर्स के साथ ये करा कि भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको ये पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके लिए तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया कि उनकी जगह से आप उनको हटा रहे हैं। जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनका कहना है कि आप इन्वायरमेंट को पल्यूट कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन हर किसी के लिए एकदम डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए पॉलिटिकल कंटेस्टेशन होना बहुत जरूरी है। यहां पर कंटेस्टेशन से हमारा मतलब है कि कुल मिलाकर आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, सबकी राय सुनना चाहिए, सबके एस्पिरेशंस का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इंडिया में भाई डेवलपमेंट में हमारा सीधा सा एम है कि हमें ग्रोथ करना है, लेकिन साथ में जस्टिस पर भी ध्यान देना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेवलपमेंट का मीनिंग क्या निकालते हैं कि वेस्ट जैसे बनना, या फिर मॉडर्न हो जाना, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करना, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत सारे लोगों का यही मतलब निकल कर आता है जब कभी भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन इंडिया का कहना है कि ग्रोथ के साथ जस्टिस पर भी हमें ध्यान देना है। जब इंडिया को आजादी मिली तो दो मॉडल्स हमारे सामने थे डेवलपमेंट के। एक हमारा लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल जो भाई यूरोप यूएसए में फॉलो होता है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में हमने थोड़ा बहुत इनकी आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ा हुआ है। सोशलिस्ट मॉडल जो यूएसएसआर फॉलो करता है, नेहरू जी, सीपीआई, एसपी, इनका फुल फॉर्म कमेंट्स में मुझे आप बताना, आपका होमवर्क। इन दोनों के लीडर्स भी यही इसी मॉडल को सपोर्ट करते थे। लेकिन इंडिया ने एंड में क्या करा, एक मिक्स्ड मॉडल अपनाया। मतलब इन दोनों मॉडल्स में जो जो अच्छी चीजें थी उन्हें अपनाया और एक अपना खुद का मॉडल बना लिया। तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म दोनों को हमने अच्छे से बैलेंस करा हुआ है। अब भाई लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजीज आपको पता होना चाहिए। जब कभी भी हम बोलते हैं कि मैं लेफ्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं या लेफ्टिस्ट पार्टी है, तो इसका मतलब होता है कि हम स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। मतलब स्टेट ही हर कुछ डिसाइड करेगी, मार्केट फ्लोज वगैरह को डिसाइड करेगी, मार्केट का इतना रोल नहीं होगा। मतलब कैपिटलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के रोल को ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्री मार्केट वगैरह को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। अब राइटिस्ट लोगों की अगर हम बात करते हैं तो उनका कहना है फ्री कंपटीशन होना चाहिए, मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करें कि हमारा मार्केट वगैरह कहां जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को इकोनॉमी में इन लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस है लेफ्ट और राइट के बीच। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए बेस्ट वीडियो, इसी बहाने यूट्यूब इस वीडियो को आगे पुश करेगा। अब देखिए 1940s और 50s में ना प्लानिंग को बहुत सपोर्ट मिला। क्या हुआ भाई, जो यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, इससे हमें बहुत एक्सपीरियंस मिला। इंटर वॉर जो रिकंस्ट्रक्शन था जापान जर्मनी में, उससे हमें सीखने को मिला। यूएसएसआर का इकोनॉमिक ग्रोथ हमने देखा, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हमने यूएसएसआर के बारे में पढ़ा हुआ है। तो इंडिया में भी सपोर्ट बहुत आया। तो यहीं पर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है। बॉम्बे प्लान हमें 1944 में देखने को मिला, जहां पर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, उनने एक प्रपोजल ड्राफ्ट करा और उन्होंने बोला कि हमें प्लान्ड इकोनॉमी अपनाना चाहिए और स्टेट का रोल बड़ा होना चाहिए, स्टेट को इनिशिएटिव्स लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट के। मतलब सोच लीजिए इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी स्टेट की इंपॉर्टेंस की बात यहां पर कर रहे हैं। तो बॉम्बे प्लान आपसे बनना चाहिए। फिर क्या हुआ भाई, प्लानिंग कमीशन सेटअप करी गई मार्च 1950 में, और इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर बने। इसका मेन यही है कि एडवाइस देना है, रिकमेंडेशन देना है यूनियन कैबिनेट को कि कैसे डेवलपमेंट वगैरह करना है। और इन्फ्लुएंशियल और सेंट्रल मशीनरी है ये हमारे प्लानिंग की, इसका रोल बहुत ज्यादा है प्लानिंग कमीशन का। लेकिन बाद में प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस करा भाई,
नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने 1 जनवरी 2015 से ही एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। प्लानिंग कमीशन क्या करता था, 5 ईयर प्लान बनाता था, बिल्कुल यूएसएसआर की तरह। मतलब हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, आप अभी भी सुनते हैं इसके बारे में, हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम बात करते हैं 5 साल के इनकम और एक्सपेंडिचर की, कि कैसा भाई इनकम होगा, कैसे एक्सपेंडिचर होगा, इसकी हम बात करते हैं। अब इसे ना हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्लान बजट की अगर बात करते हैं तो 5 साल में कैसे हम एक्सपेंडिचर करेंगे, प्रायोरिटीज हमारी क्या रहेंगी, उसकी इसमें बातें हैं। और नॉन प्लान बजट मतलब जो हमारा रूटीन आइटम्स, रेगुलर आइटम्स में ईयरली बेसिस में जो हम स्पेंड करेंगे उसकी हम बात करते हैं। अब 5 ईयर प्लान्स क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट को मौका देते हैं कि हम बिगर पिक्चर पर फोकस कर सकें और लॉन्ग टर्म इंप्लीमेंटेशन कर सकें, इकोनॉमिक वगैरह जगहों पर हम आगे बढ़ सकें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम कर सकें। अब की माइलस्टोन्स की बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट था और जो फाइनल डॉक्यूमेंट था उसको रिलीज किया गया दिसंबर 1951 में। इसके बाद लोगों के अंदर बहुत ही एक्साइटमेंट आ गई थी, लोग बहुत खुश थे। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान 1956, इसके बाद तो लोगों का जो एंथुसियाज्म था वो तो बहुत लेवल पे ही बढ़ गया था। ठीक है, इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान हमें देखने को मिला 1961 में, फोर्थ 1969 में। इसे आना तो 1966 में चाहिए था, लेकिन एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिल गए थे इंडिया में, तो गवर्नमेंट को स्टॉप करना पड़ा। और उस समय प्लान हॉलीडे मतलब 3 साल तक एनुअल प्लान्स हमने निकाले थे, उसे हम प्लान हॉलीडे बोलते हैं, तो ये हमें देखने को मिला था। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करते हैं तो 1951 से 56 मेन एम क्या था भाई, इंडिया को पॉवर्टी के सर्कल से बाहर निकालना है। की कंट्रीब्यूटर की बात करते हैं, के.एन. राज, नाम याद रखिएगा, मेन ये फेस है हमारे इस प्लान का। यंग इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बोला भाई हमें बहुत सोच समझकर एक अप्रोच अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम रैपिड डेवलपमेंट करेंगे ना, एकदम तेजी से डेवलपमेंट करेंगे तो हमारी डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंच सकता है। मेन फोकस एग्रीकल्चर पर था, मतलब भाई इरीगेशन पर हम फोकस कर रहे थे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि यहाँ पर भाखरा नंगल डैम की बात करते हैं तो डैम्स वगैरह पर हम फोकस कर रहे थे, क्योंकि ये कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर पार्टीशन का बहुत प्रॉब्लम हमें देखने को मिला था पार्टीशन के चक्कर में। लैंड रिफॉर्म्स पर हम फोकस कर रहे थे, मतलब हमने आइडेंटिफाई करा था कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात करना चाहते हैं। तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें नेशनल इनकम को इंक्रीज करना है। और ये हम इंक्रीज कैसे करेंगे, लोगों का एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कम हो जाए और उनकी सेविंग्स बढ़ जाए, तो ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज क्या आया, लोगों की सेविंग्स भी कम थी और कैपिटल स्टॉक भी बहुत कम था, जिसके चक्कर में अपनी सेविंग्स को इतना बढ़ा नहीं पाए, तो ये प्रॉब्लम आई। तो भाई ग्रोथ तो हुई, ऐसा नहीं है ग्रोथ का मना करेंगे, लेकिन जो हमारा गोल था सेविंग का उसको हम पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 एम था हैवी इंडस्ट्रीज पर। इसे लीड करा था पीसी महालनोबिस ने, नाम याद रखिएगा, उसमें के.एन. राज, इसमें पीसी महालनोबिस, इनका बहुत बड़ा रोल था। अप्रोच थी कि क्विक स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें लेकर आना है मल्टीपल सेक्टर्स में और धीरे धीरे करके सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की तरफ हमें आगे बढ़ना है। जो कांग्रेस का अवधि सेशन हुआ था वहां पर इसी की बात करी गई थी, बस उसी को फॉलो कर रहे थे। की फीचर यही है इंपोर्ट टैरिफ्स, मतलब जो भी इंपोर्ट होगा उसमें हम टैक्स ड्यूटीज वगैरह लगाएंगे, क्योंकि हमें हमारे सेक्टर को ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाना है। बाहर का कंपटीशन फेस करने के लिए अभी हम इतना रेडी नहीं है ना। तो इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी प्रमोट होंगी और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर भी इंडिया में जरा अच्छे से काम कर पाएंगे, बेनिफिट उठा पाएंगे। सेविंग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, हमने डेवलपिंग सेक्टर्स पर फोकस करा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रेलवे, इन्हें हमने पब्लिक सेक्टर के थ्रू मतलब गवर्नमेंट ने इन पर फोकस करा और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े। तो गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा था और यहीं को हमने देखा भाई एज अ टर्निंग पॉइंट इंडिया के डेवलपमेंट में। प्रॉब्लम्स क्या थी भाई, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस थी, जिस चक्कर में हमें फॉरेन टेक्नोलॉजी पर बहुत डिपेंड होना पड़ रहा था। फिर हैवी इन्वेस्टमेंट लग रहा था इंडस्ट्रीज में, जिसके चक्कर पर हम एग्रीकल्चर पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे थे भाई, उसको फिर दिक्कत हो रही थी, जिस चक्कर में फूड शॉर्टेजेस हमें देखने को मिली, ये रिस्क बढ़ गई थी। और आखिरी में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हम साथ में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो सेकंड वाले के बहुत सिमिलर था। अब क्रिटिक्स का क्या कहना है वो सुन लेते हैं। सबसे पहले तो इनका कहना था बहुत ही बायस्ड है, आप इंडस्ट्रीज पर फोकस कर रहे हो, एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं कर रहे। कुछ का ये कहना था चलो एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं भी कर रहे हो तो हैवी इंडस्ट्रीज के बदले एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज पर फोकस करो। तो क्रिटिक्स का ये कहना था और इन्हीं के कहने के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। सैंपल पेपर जरूर से परचेज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, जिससे यूट्यूब पुश करे। आगे जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ऊपर पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूं। इस वीडियो के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ गुरु भैया।